हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बच्चन सिंह की पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के एमसीक्यू सीरीज़ के प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले हम इसके विषय सूची को देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने अपभ्रंश काल, हिंदी भाषा, जाति और साहित्य, अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाएं, श्रृंगार और वीर दर्पपूर्ण काव्य, प्राकृत पैंगलम और हिंदी के कवि, भक्ति काल के अंतर्गत भक्ति आंदोलन, निर्गुण काव्य धारा, इन सभी के प्रश्नों के एमसीक्यूज़ को देखा था। आज के इस वीडियो में हम सगुन काव्य धारा के अंतर्गत पांच रात और आलवार, सगुन निर्गुण का द्वंद्व, कृष्ण भक्ति काव्य, अष्टछाप के कवि, मधुरोपासक कवि, संप्रदाय निरपेक्ष कवि, राम भक्ति काव्य, रसिक संप्रदाय, अन्य कवि, अन्य प्रवृत्तियाँ, रीति कवि, प्रेमाख्यान, दक्षिणी हिंदी की कविता, भक्ति काव्य के अंतर विरोध के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सगुन काव्य धारा के अंतर्गत है। पहला प्रश्न है, हिंदी भक्ति साहित्य की शुरुआत किस प्रकार की भक्ति से मानी जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निर्गुण भक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, पांच रात्र या भागवत धर्म किससे जुड़ा माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ब्राह्मणवाद विरोधी भक्ति धारा। अगला प्रश्न, द्राविड़ी भक्ति किसकी भक्ति को संदर्भित करती है? इसका सही उत्तर है वासुदेव या कृष्ण उपासक। अगला प्रश्न, पांच रात्र सिद्धांत का संबंध किस वेद के सूक्त से बताया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न, पांच रात्र मत को और किस नाम से भी जाना जाता है? इसका सही उत्तर है भागवत या सात्वत मत। अगला प्रश्न, पांच रात्र मत के प्रवर्तक संभवतः कौन हो सकते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वृष्णि अंधक क्षत्रिय। अगला प्रश्न, महाभारत के शांति पर्व में नारायण के बारे में क्या कहा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ है। अगला प्रश्न, पांच रात्र यज्ञ करने से क्या प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर है नारायण देवत्व। अगला प्रश्न, सात्वतों के विरोध में ब्राह्मण वर्ग का मुख्य कारण क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इससे ब्राह्मण धर्म और पुरोहिती कर्मकांड को आघात पहुंचता था। अगला प्रश्न, कुर्म पुराण के अनुसार सात्वत मत को किस कारण अवैदिक कहा गया? इसका सही उत्तर होगा दीक्षा में शूद्रों और स्त्रियों को स्वीकारने के कारण। अगला प्रश्न, यामुनाचार्य ने सात्वत मत की किस विशेषता को स्वीकार किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रपत्ति और भक्ति मार्ग में सभी के लिए दीक्षा का अधिकार। अगला प्रश्न, तमिल देश के आलवारों के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वे भगवान की स्वतः स्फूर्त अनुभूति से प्रेरित होकर ईश्वर को आत्मसमर्पण करते थे। अगला प्रश्न, आलवार भक्ति का मुख्य प्रभाव किस वर्ग पर था? इसका सही उत्तर है निम्न वर्ग, स्त्रियां, किसान और कारीगरों पर। अगला प्रश्न देखते हैं, आलवारों की भक्ति किस अन्य धर्मों के प्रभाव को कमज़ोर करने में सहायक हुई? इसका सही उत्तर है शैव, कापालिक और बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आलवारों में से सबसे प्रसिद्ध और मधुकर कवि थे? इसका सही उत्तर है नम्मलवार, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न,
आलवारों के गीतों का संग्रह कौन से नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नालियार दिव्य प्रबंधम। अगला प्रश्न, भागवत और आलवार भक्ति के संबंध में कौन सा मत अधिक संगत माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भागवत की रचना दक्षिण भारत में हुई और आलवार भक्ति का भी प्रभाव रहा। अगला प्रश्न, उत्पन्ना द्रविड़े से किसकी ओर संकेत किया गया है? इसका सही उत्तर है आलवार संत। अगला प्रश्न, राधा कृष्णन के अनुसार किस प्रकार की भक्ति भागवत में नहीं मिलती? इसका सही उत्तर है कृष्ण से घनिष्ठ रूप से संबंध व्यक्तियों में से तादात्म्य। अगला प्रश्न, आलवारों की भक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा भाव पाया जाता है जो भागवत में नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यशोदा भाव, गोपी भाव और पति भाव। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म से संबंधित बताने वाले विद्वानों का तर्क क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह कहना असंगत है और इसे तुलनात्मक रूप से गलत माना जाता है। अगला प्रश्न, 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकराचार्य के योगदान के संदर्भ में क्या कहा जा सकता है? इसका सही उत्तर है वेदांत के माध्यम से वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की। अगला प्रश्न, शंकराचार्य का प्रचलित दर्शन क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अद्वैतवाद, जिसमें ब्रह्म, सत्य और जगत माया माना गया है। अगला प्रश्न, शंकराचार्य के दर्शन में जगत को किस रूप में देखा गया है? इसका सही उत्तर है माया, मिथ्या या विवर्त। अगला प्रश्न, शंकराचार्य के विचार में ब्रह्म और जगत के संबंध को किस पूर्व दर्शन से साम्य माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बौद्ध शून्यवाद। अगला प्रश्न, शंकर के मायावाद के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मायावाद सामंतवाद और ब्राह्मणवाद को मजबूत करता है। अगला प्रश्न, शंकराचार्य की दृष्टि में शूद्रों का क्या स्थान था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वे अस्पृश्य हैं और वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न, रामानुज के दर्शन में क्या प्रमुख विशेषता है? इसका सही उत्तर होगा ईश्वर के प्रति प्रपत्ति और भक्ति को सभी के लिए खोला। अगला प्रश्न, रामानुज के विशिष्टाद्वैतवाद का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक अपरिमित ब्रह्म का स्पष्ट भिन्न और परिमित अंगों से एकाकार होना। अगला प्रश्न, रामानंद के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अगला प्रश्न, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उनकी 17 पुस्तकें पूरी तरह प्रमाणित और असंदिग्ध है। अगला प्रश्न, शंकराचार्य का वर्णाश्रम धर्म के प्रति रुख क्या था? इसका सही उत्तर है वे इसके कट्टर समर्थक थे। अगला प्रश्न, रामानुज ने पुरोहित वर्ग की सत्ता के संबंध में क्या कहा? इसका सही उत्तर है उन्होंने पुरोहित वर्ग की सत्ता को अस्वीकार किया। अगला प्रश्न, रामानंदी संप्रदाय का नाम क्या है? सही उत्तर है श्री संप्रदाय। अगला प्रश्न, रामानंद के शिष्य माने जाने वाले भक्तों में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रामानंद के सभी शिष्य प्रमाणित हैं। अगला प्रश्न, रामानंद को वर्णाश्रम के कट्टर समर्थक कहने के विषय में कौन सा कथन सही है? सही उत्तर है यह कथन अनौचित्यपूर्ण है। अगला प्रश्न, पयहारी दास की किस संप्रदाय से संबंधित थे? इसका सही उत्तर है रामानंदी संप्रदाय। अगला प्रश्न, रामानंद के गुरु के रूप में किसे माना जाता है? सही उत्तर है नरहरियानंद। अगला प्रश्न,
रामानंद की गुरु परंपरा में तुलसीदास का स्थान क्या है? इसका सही उत्तर है तुलसीदास रामानंद के शिष्य थे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को किस प्रकार का गुरु कहा? इसका सही उत्तर है आकाश धर्मी गुरु। अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर है चंपा राज्य के पास बनारस। अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य ने कहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया? सही उत्तर है गोवर्धन पर्वत। अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर है वे भक्ति को जाति पाति से मुक्त कर जन जन तक पहुंचाना चाहते थे। अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य के दार्शनिक सिद्धांत का नाम क्या है? सही उत्तर है शुद्धाद्वैत। अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य के अनुसार जगत की सृष्टि किससे हुई है? सही उत्तर है अविवृत ब्रह्म से। अगला प्रश्न, शंकर और वल्लभाचार्य की तुलना में कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य ने ब्रह्म को माया विरहित माना, शंकर ने माया माना। अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य के अनुसार ब्रह्म के कौन कौन से रूप हैं? इसका सही उत्तर है सगुण और निर्गुण दोनों। अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य की भक्ति किस पर आधारित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, भगवान के अनुग्रह पर प्राप्त होने वाली भक्ति। अगला प्रश्न, जीवों के कितने प्रकार वल्लभाचार्य ने बताए हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 3। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जीव भगवान के पोषण या अनुग्रह पर आश्रित होता है? सही उत्तर है पुष्टि जीव। अगला प्रश्न, कृष्ण भक्ति आंदोलन ने निम्न में से क्या प्रभाव डाला? इसका सही उत्तर है हिंदुओं मुसलमानों के बीच एकता स्थापित की। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार मंदिरों में भोग विलास की सामग्री का क्या प्रभाव पड़ा? सही उत्तर है युवक युवतियों पर नकारात्मक प्रभाव। अगला प्रश्न, कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार में सबसे अधिक सहायक क्या माना गया है? सही उत्तर है प्रेम भाव या भक्ति भावना। अगला प्रश्न, हिंदी भाषी क्षेत्रों में निर्गुण सगुण के द्वंद्व की मुख्य वजह क्या थी? सही उत्तर है सगुण भक्तों का उच्च वर्गीय होना और निर्गुण भक्तों का विरोध। अगला प्रश्न, कृष्ण भक्ति शाखा की सामाजिक दृष्टि में क्या सही है? इसका सही उत्तर है हिंदू मुसलमान दोनों इसमें शामिल थे। अगला प्रश्न, राम भक्ति शाखा की जाति पाति के संबंध में क्या विशेषता थी? सही उत्तर है जाति पाति विरोध ऐसा था कि ना तो लाठी टूटी और ना सांप मरा। अगला प्रश्न, कृष्ण भक्ति काव्य के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे कवि को सबसे प्रगल्भ और अनुशासित माना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सूरदास। अगला प्रश्न, सूरदास की कविताओं की प्रामाणिकता के संबंध में क्या कहा गया है? सही उत्तर है उनकी लगभग 25 रचनाएं ज्ञात है लेकिन प्रामाणिकता संदिग्ध है। अगला प्रश्न, सूरदास की कविताओं की विशेषता क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वे काव्यांगपूर्ण और मनोवैज्ञानिक रूप से समृद्ध हैं। अगला प्रश्न, निर्गुण और सगुण भक्ति में एक मुख्य दार्शनिक अंतर क्या था? इसका सही उत्तर है शंकराचार्य ने निर्गुण को असली रूप माना, वल्लभाचार्य ने सगुण को असली परमार्थिक रूप माना। अगला प्रश्न, कृष्ण भक्ति शाखा ने निर्गुण भक्ति के विरुद्ध किस प्रकार का संघर्ष किया? सही उत्तर है दार्शनिक और तत्व दर्शन के स्तर पर। अगला प्रश्न, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा की तुलना में कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है कृष्ण भक्ति अधिक उदार थी और जाति पाति पर कम ध्यान देती थी। अगला प्रश्न, कृष्ण भक्ति काव्य में मीरा के पदों की क्या विशेषता मानी जाती है? सही उत्तर है उनकी माधुरी, संगीत और आत्मसमर्पण अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, सूर सारावली और साहित्य लहरी के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है इन ग्रंथों को मिश्रबंधु, रामचंद्र शुक्ल आदि प्रामाणिक मानते हैं। अगला प्रश्न, सूर सारावली की शैली किस कवि की प्रतीत होती है? सही उत्तर है सूरजदास। अगला प्रश्न, सूर सागर के वर्तमान रूप के बारे में सही कथन क्या है? सही उत्तर है,
सूरसागर का कोई प्रामाणिक संस्करण अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ। अगला प्रश्न, नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा संपादित सूरसागर का पद संख्या लगभग कितनी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 5000। अगला प्रश्न, सूरसागर में पदों की संख्या के वर्गीकरण का आधार क्या है? सही उत्तर है भागवत के 12 स्कंद। अगला प्रश्न, सूरसागर में सूर, सूरजदास और सूरश्याम के पद सम्मिलित हैं। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? सही उत्तर है ये 3 अलग अलग कवि हैं। अगला प्रश्न, सूरदास के जीवन के संबंध में निम्न में से सही तथ्य क्या है? सही उत्तर है वे अपने गांव के तालाब के पास 18 वर्ष साधु वृत्ति से रहे। अगला प्रश्न, सूरदास की भेंट किस महान आचार्य से हुई थी? सही उत्तर है वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न, सूरसागर और सूरसारावली के संबंध में क्या कहा गया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूरसारावली एक सांप्रदायिक ग्रंथ है और उसमें कुछ पद सूरसागर में भी है। अगला प्रश्न, सूरसागर के बारे में सही कथन क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, सूरसागर में कई कवियों के पद सम्मिलित हैं।